अनुपमा सीरियल को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं पराग अनु को बोलता है कि अनुपमा जी, हम दोनों के परिवार के बीच बहुत सारी दरारें हैं, गलतफहमियां हैं, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि आप है ना कभी किसी के साथ धोखा नहीं कर सकती। मुझे ये भी यकीन है कि आपकी नीयत में बिल्कुल भी खोट नहीं था। अनु हाथ जोड़ती है और बोलती है कि थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए। अभी अभी मैं कान्हा जी से मदद मांग रही थी, क्या मैं आपसे मदद मांग सकती हूँ? प्लीज़ रजनी को रोक लीजिए। इधर पराग को याद आता है, रजनी ने बोला था कि पराग तुम अकेले सड़क पर नहीं आओगे, तुम्हारा पूरा परिवार है ना वो सड़क पर आ जाएगा, तुम्हारी भाभी। पराग बोलता है कि अनुपमा जी, मदद तो मैं आपसे मांगने के लिए आया हूँ। मैं है ना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका हूँ, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया है, सब कुछ मतलब सब कुछ। ख्याति जी के अलावा किसी को भी नहीं पता है कि मैंने अपना घर है ना वो भी दांव पर लगा दिया है। मेरा घर गिरवी रखा हुआ है। अब आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकती है, वरना मैं और मेरा पूरा परिवार है ना सड़क पर आ जाएंगे। मैं आपकी सिचुएशन को अच्छे से समझता हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए। प्लीज़ आप इस प्रोजेक्ट के बीच में मत आइए, आप पीछे हट जाइए। मेरे लिए न सही तो कम से कम राही प्रेम के लिए, राजा परी के लिए, माही के लिए, इन लोगों के लिए इतना कर दीजिए। प्लीज़ आप पीछे हट जाइए, इस प्रोजेक्ट को पूरा होने दीजिए। मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि कोई भी फैसला लेने से पहले प्लीज़ सोच जरूर लीजिएगा। इसके बाद पराग वहाँ से निकल जाता है। इधर हम अनु को देखते हैं, वो वहीं बैठ जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है, उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। उसको याद आता है कि उसने वादा किया था कि इस चोल को वो टूटने नहीं देगी, लेकिन उसकी दोस्त रजनी ने बोला था कि पूर्वी छाया चोल है ना वो टूट कर रहेगा, चाहे तो कुछ भी कर ले। अनु को बार बार सब लोगों की बातें याद आती है। अनु वहाँ से निकल जाती है। वो जैसे ही चोल के पास पहुँचती है तो चोल के सब लोग मिलकर उसका सारा का सारा सामान बाहर की तरफ फेंक देते हैं। बोलते हैं कि खबरदार, हमारे चोल के अंदर पाँव रखने की कोशिश की तो अपना सामान उठा और यहाँ से निकल जा। कुछ बोलती है कि तूने हमें जीते जी मार दिया, अब यहाँ से तू भी चली जा और कहीं जाकर चुल्लू पर पानी में डूब मर। कुछ बोल रही होती है कि तू यहाँ से चली जा वरना मैं अपनी चप्पल निकालूँ क्या। वो अपनी चप्पल निकालती है, अनु को मारने वाली होती है, लेकिन तभी सरिता ताई बीच में आ जाती है, जस्सी भी आ जाती है। सरिता बोलती है कि फिर से किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की ना तो याद रखना, इस चोल के अंदर सबसे बड़ी चप्पल का नंबर मेरा है। चोल की औरतें बोलती हैं कि सरिता तू बीच में मत पड़। सरिता बोलती है कि क्यों नहीं पढ़ूँ, ये चोल तेरे सिर्फ बापूजी का है क्या। सरिता सबको चुप कराती है और बोलती है कि मैं उसके एहसान को नहीं भूली हूँ, उसके सामने दीवार बनकर मैं खड़ी हूँ। तुम लोगों की तो अकल खराब हो गई है, तुम लोगों को याद नहीं है क्या इसने सब लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। सस्सी भी आती है, बोलती है कि तुम लोग कौन होते हो अनु को यहाँ से निकालने वाले। अनु मेरे साथ मेरे घर के अंदर रहती है, तुम लोगों को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चोल की औरतें बोलती है कि एक काम कर, तू भी निकल जा। और सरिता, अगर तुझे भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना तो तू भी इन दोनों के साथ चली जा, लेकिन हम इन लोगों को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। अनु सबको बोलती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मुझसे गलती हुई है, एक बार मैं आप लोगों के घर आपको वापस दिला दूँ, मुझे मेरी गलती सुधारने का सिर्फ एक मौका दे दो। चोल की औरतें बोलती है कि एक बार भरोसा करके है ना हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हम फिर से तुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। चोल की औरतें झगड़ना शुरू कर देती है। जस्सी उन लोगों से ही झगड़ रही होती है। वो बोलती है कि चुप रहो, तुम लोग तमीज़ से बात करो। चोल वाले लोगों के बीच और सरिता ताई और जस्सी के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। सरिता और जस्सी बोल रहे होते हैं कि तुम लोग एक तरफ हो तो क्या हुआ, अनु के साथ हम लोग हैं। जस्सी बोलती है कि तुम लोग इतने हो ना तो मैं एक ली है ना 1.25 लाख लोगों के बराबर हूँ, तुम लोगों से तो लड़ सकती हूँ अनु के लिए। अनु सबको शांत करवाती है, बोलती है मेरी वजह से झगड़ा मत करो। आप लोग चाहते हो ना कि मैं इस चोल के अंदर नहीं रहूँ, ठीक है, मैं इस चोल के अंदर नहीं रहूँगी, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। मैं आप लोगों को आपके घर वापस दिलाकर रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, और उसके बाद मैं अहमदाबाद वापस चली जाऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। आगे हम तोशु को देखते हैं, वो क्रीम रोल खाते खाते डांस कर रहा होता है। सभी लोग उसको हैरानी से देखते हैं। बाबूजी बोलते हैं कि क्या हुआ। तोशु बोलता है कि बाबूजी आप तो क्रीम रोल खाओ। बाबूजी बोलते हैं कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या। तोशु बोलता है कि मेरी माँ की वजह से है ना, पराग कोठारी का जो बेड़ा गर्क हुआ है ना, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तोशु फिर से डांस करना स्टार्ट कर देता है। बा बोलती है कि तू कुछ भी बके जा रहा है। तोशु बोलता है कि ऐसा नहीं है, मुझे मेरे सोर्सेज से पता चला है कि रजनी ने है ना मम्मी के साथ साथ पराग कोठारी को भी बेवकूफ़ बना दिया है, और पराग कोठारी ने अपने इस प्रोजेक्ट के लिए है ना सब कुछ दाव पर लगा दिया था। अब पराग कोठारी सड़क पर आ जाएगा। इसके बाद तोशु डांस ही कर रहा होता है। सब लोग तोशु को हैरानी से देखते हैं। तोशु बोलता है कि उन लोगों ने मेरी परी को बहुत सताया है ना, उन लोगों को मेरी हाय लगी है।
किंजल बोलती है कि तोशु तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो घर राही, माही, परी, अंश इन लोगों का ससुराल है। अपनों की बर्बादी पर कौन ही खुश होता है। तोशु बोलता है कि वो लोग अपने नहीं हैं, वो दुश्मन है और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बा बोलती है कि तुझे बस गलतफहमी हुई होगी, उन लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं। तोशु बोलता है लेकिन उन्होंने है ना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। अंश बोलता है सब कुछ मतलब? तोशु बोलता है कि सब कुछ मतलब कोठारी निवास भी। अब कोठारी हाउस की है ना नीलामी होगी और कोठारी से है ना वो सड़क पर आ जाएंगे। इसके बाद तोशु फिर से डांस करने लग जाता है। इधर हम देखते हैं सब लोग ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। आगे हम अनु को देखते हैं, वो अपनी साड़ी के ज़रिए और बाकी आसपास की जो भी चीज़ें पड़ी होती है उनके ज़रिए एक टेंट बना लेती है। वो बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। चोल की औरतें बोलती हैं कि चोल से निकाल दिया तो देखो इसने तो यहाँ पर डेरा लगा लिया है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये औरत है ना यहाँ नहीं दिखनी चाहिए, चलो इसको यहाँ से भी भगा देते हैं। अनु बोलती है कि शांत हो जाओ, 1 मिनट मेरी बात सुन लो। अनु बोलती है कि प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। सब लोग बोलते हैं कि हमने तुम पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। सब बोलते हैं कि चलो चलकर इसका टेंट है ना वो भी उखाड़ देते हैं। सब लोग जा रहे होते हैं तभी हम देखते हैं डांस रानी सामने आ जाती है। वो बोलती है कि तुम लोग पीछे किसको। डांस रानी मिलकर चोल वालों को पीछे हटा देती है। चोल वाले बोलते हैं कि तुम लोग भी इसी की साइड हो क्या? सरिता बोलती है कि हाँ हम इसी की साइड हैं। चोल की औरतें बोलती है कि ठीक है तो फिर तुम लोगों का भी हुक्का पानी आज से बंद। सरिता बोलती है कि हमारा हुक्का पानी तू नहीं देती और वैसे भी हम लोगों को हुक्के की ज़रूरत भी नहीं है। और रही पानी की बात तो पानी है ना सरकार की तरफ से आता है, तुम लोग नहीं लाते पानी। चोल की औरतें बोलती हैं कि इसको है ना राशन पानी कुछ भी नहीं मिलने वाला, दुकानदार है ना इसको कुछ नहीं देगा। चोल के सब लोग बोलते हैं और हम लोग है ना तुम लोगों में से किसी से भी कोई भी बात नहीं करेंगे। चोल की औरतें बोलती है तुम में से कोई मर भी रहा होगा ना तो हम लोग तुम्हें पूछने के लिए भी नहीं आएंगे। चोल के सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर अनु डांस रानी के पास आती है। जैसी सरिता को बोलती है कि प्लीज़ मेरी वजह से ऐसा मत कीजिए, अपने और अपने परिवार को है ना मुसीबत में मत डालो। अनु बोलती है ये चोल वाले हैं ना नाराज़ है, इनका गुस्सा जायज़ है, मुझसे गलती हुई है और तुम लोग है ना मेरे हिस्से का जो इन लोगों का गुस्सा है ना वो अपने सर मत ले। तुम लोगों को चोल वालों के साथ खड़ा रहना चाहिए। जैसी बोलती है लेकिन अनु तेरे साथ भी तो किसी को होना चाहिए ना। अनु बोलती है कि मेरे साथ मेरे कान्हा जी है। अनु सबको गले लगा लेती है। परी और ईशु बोलती है कि अनुमा ये लोग आपका साथ नहीं दे सकते लेकिन हम तो दे सकते हैं ना। ईशु बोलती है कि अनुमा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो प्लीज़ आप हमसे बोलिएगा। आगे हम रजनी को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में होती है। वो अपने ही हाथ को देख रही होती है। उसको याद आता है कि कितने ज़ोर से अनु ने उसका हाथ पकड़ा था। वो बोलती है कि आज तक तो सिर्फ मेरी दोस्ती देख रही थी लेकिन अनुपमा जोशी अब तो है ना मेरा असली रूप देखेगी, मेरा असली रूप देखेगी। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से के अंदर होती है। आगे हम प्रेम और राही को देखते हैं। वो अनु के पास आते हैं। प्रेम बोलता है कि सॉरी मम्मी हम पापा से बात कर रहे थे तो यहाँ पर नहीं थे। राही बोलती है चोल वालों ने आपको यहाँ से बाहर भी निकाल दिया। अनु बोलती है लोग मुझे गलत ठहराते हैं, ये सब कुछ सुनने की मुझे आदत सी हो गई है। मुझे लगता है कि परेशानी है ना, परेशानी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है। राही तो फिक्र मत कर, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। अनु प्रेम और राही को बोलती है कि तुम लोग चले जाओ, साथ में ईशानी और परी को भी ले जाना। प्रेम बोलता है कि हम आपके साथ ही वापस जाएंगे वरना हम वापस नहीं जाएंगे। अनु बोलती है कि प्लीज़ ऐसा मत बोलो। राही बोलती है कि मम्मी आप अपनी जिद से पीछे नहीं हटती ना तो हमारी भी जिद है कि हम है ना आपको अपने साथ ही लेकर जाएंगे। राही बोलती है कि मम्मी आप हमारे साथ अहमदाबाद चल रही हैं और यही फाइनल है। अनु बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी, जब तक मैं चोल वालों को उनके घर वापस नहीं दिला देती ना तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। राही बोलती है कि अभी भी आपको इन चोल वालों की ही पड़ी है जिन्होंने आपको धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकाल दिया है। प्रेम बोलता है कि मम्मी जो कुछ होना था सो हो गया, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, प्लीज़ आप हमारे साथ चलिए। राही बोलती है कि मम्मी आप बस सबक सीख लीजिए, आपसे गलती हो गई है, आगे से ऐसी गलती मत करना। प्रेम बोलता है कि किसी पर भरोसा करना गलत नहीं होता, भरोसा तोड़ता है ना उस इंसान की गलती होती है। राही बोलती है प्लीज़ प्रेम तुम भी मम्मी जैसी बातें मत करो। प्रेम बोलता है कि मैं मम्मी वाली जैसी बातें इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मम्मी है ना वो बिल्कुल सही है। राही अगर हम किसी पर भरोसा ही नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई भी रिश्ता नहीं होगा, रिश्ते की पहली बुनियाद ही भरोसा होता है। राही बोलती है कि प्रेम पहले ये तो देख लेना कि सामने वाला इंसान है ना वो भरोसा करने की लायक है या नहीं। प्रेम और राही दोनों ऐसे कर रहे होते हैं। अनु बोलती है कि तुम दोनों बस कर दो, मेरी वजह से तुम मत झगड़ो। अनु प्रेम और राही को बोलती है कि तुम लोग घर जाओ, वहाँ पर तुम लोगों की ज़रूरत होगी। प्रेम बोलता है कि मतलब। अनु को याद आता है कि पराग ने ख्याति के अलावा किसी को कुछ भी नहीं बताया। अनु कुछ नहीं बोलती, वो बोलती है कि तुम दोनों को मेरी कसम है तुम लोग घर चले जाओ। देखो मैं सच्ची हूँ ना तो अभी भी कुछ लोग मेरे साथ हैं और हमेशा है ना जीत सच्चाई की ही होती है। मेरे पास मेरे कान्हा जी का सत्य है और मेरे कान्हा जी है ना वो कभी नहीं हार सकते। जीत होगी और सिर्फ सच की जीत होगी।
अनु ईशू और परी के साथ होती है, उन दोनों को बोलती है कि तुम दोनों को प्रेम और राही के साथ चले जाना चाहिए था। परी बोलती है कि अनुमा, हमारी लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आई तो आप हमेशा हमारे साथ खड़ी थी। अब आपके पास प्रॉब्लम आई है तो हम आपको छोड़कर भाग जाएं, ऐसा नहीं होगा, हम आपके साथ हैं। ईशू बोलती है कि अनुमा, हम हर सिचुएशन में आपके साथ है, अपने आप को अकेला मत समझना। परी बोलती है कि अनुमा, हमने कुछ सोचा है। ईशू बोलती है कि अनुमा, आपका सच्चाई, आपकी दोस्ती या आपकी कमजोरी थी, तो हम लोग भी है ना उस रजनी देसाई की कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं, उसकी पब्लिक इमेज का फ़ायदा। परी बोलती है, देखो अनुमा, आपको है ना बहुत सारे लोग जानते हैं, डांस रानीज के पेज पर काफ़ी सारे फॉलोअर्स भी हैं, तो क्यों ना हम लोग उसी पेज के जरिए है ना सभी लोगों को रजनी देसाई का सच बताएं। अनुमा, हमारे पास फ़िलहाल सबूत नहीं है, लेकिन कम से कम पूरी दुनिया को पता तो चले ना कि आखिरकार रजनी देसाई ने किया क्या है। अनु बोलती है कि जब शुरुआत करनी होती है ना तो हमें कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। परी के पास तोशी का कॉल आता है, वो कॉल पिक करने के लिए चली जाती है। ईशू भी उसके साथ ही आ जाती है। पाकी और तोशु बोल रहे होते हैं कि परी, ईशानी, तुम दोनों है ना जल्दी से वापस आ जाओ या फिर वहाँ पर किसी फ्लैट में रहने लग जाओ, लेकिन तुम लोग प्लीज़ मम्मी के साथ मत रहना। परी बोलती है कि जो लोग है ना अपनी माँ के नहीं हो पाए वो हमारे क्या ही होंगे, हम है ना अनु माँ का साथ देंगे। ईशू भी यही बोलती है। तभी उन लोगों के पास बा आ जाती है। बा बोलती है कि पाकी, तोशु, चलो अच्छी बात है कि परी और ईशानी है ना तुम जैसी बिल्कुल भी नहीं है। बा बोलती है कि ईशू, परी, तुम दोनों है ना अनु का साथ बिल्कुल भी मत छोड़ना, उसी के साथ रहना, उसको तुम्हारी ज़रूरत है। बा अनुपमा से बात कर रही होती है। अनु बोलती है कि सॉरी बा। बा बोलती है कि पहले है ना मुझे प्रार्थना की फ़िक्र थी, लेकिन अब है ना मैं प्रार्थना का ख्याल रख लूँगी। तो वहाँ गई है ना तो तू जीत कर ही आना। देख अनु, तू सही है, सच्ची है, तो तू अपने सम्मान के लिए और चोल वालों के अधिकार के लिए है ना ज़रूर लड़ना। अनु बोलती है कि थैंक यू बा। अंश, बाबूजी, किंजल सभी वहाँ जाते हैं। बा बोलती है कि देख, तूने यहाँ पर जो वादा किया था ना उस वादे को हम निभाएंगे, लेकिन तूने वहाँ वादा किया है ना उस वादे को तू निभा। बाबूजी बोलते हैं कि सबको दिखा देना कि तू किसी से कम नहीं है, शेरनी है, शेरनी। अनु बोलती है कि थैंक यू। अंश बोलता है कि हम सब है ना आपके साथ हैं। बात ओशो और बाकी को बोलती है कि तुम दोनों मेरी बात को अच्छे से सुन लो। तुम दोनों ने अगर ईशानी और परी को अनु के खिलाफ भड़काने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम दोनों को थप्पड़ लगा दूंगी। अनु ईशू और परी को बोलती है कि थैंक यू बेटा, अपनों का साथ मिलता है ना तो हिम्मत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब मैं इस जंग को लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। यहाँ पर वो जाती है तो इंस्पेक्टर को बताती है, मुझे है ना रजनी देसाई के खिलाफ कंप्लेन करनी है। इंस्पेक्टर बोलते हैं कि रजनी देसाई जो नेता है उनके खिलाफ। अनु बताती है कि हाँ, लेकिन तभी यहाँ पर रजनी पहुँच जाती है। अनु बता रही होती है कि उन्होंने है ना मेरे साथ धोखा किया है, धोखे से मुझसे पेपर्स पर साइन करवा लिए, अब वो है ना चोल को तोड़ना चाहती है। इंस्पेक्टर बोलता है कि आपके पास कोई सबूत है क्या? तो रजनी बोलती है कि नहीं, इसके पास कोई भी सबूत नहीं है इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर वहाँ से उठकर चला जाता है। इधर रज्जो अनु के पास आकर बैठ जाती है। बोलती है कि अनु, मैंने तुझे एक मौका दिया था कि तुम मेरे साथ आ जा, लेकिन नहीं, तूने है ना कल बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अब तू मेरा असली रूप देखेगी। मैंने इतने दिनों तक तुझे दोस्त समझ रखा था, लेकिन अब है ना तू मेरी दुश्मनी देखेगी। अन्नू उसको बोल रही होती है कि तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगी? ऐसा नहीं होगा। फिलहाल देख, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन देखना रजनी देसाई, मेरे पास जल्दी ही सबूत भी होगा और तू देखना तेरा क्या होता है। मैं तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली, तू उस चोल को नहीं गिरा पाएगी। उन चोल वालों के साथ मैं खड़ी हूँ। और हाँ, तू बस देखती रह जाना कि कैसे है ना मैं उन चोल वालों को उनका पूरा हक वापस दिला कर रहती हूँ। तू कुछ भी नहीं कर पाएगी। मैं चोल वालों के साथ खड़ी हूँ ना, तब तक तो तू उस चोल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तू बस देखती जा, तेरे साथ क्या होता है। रजनी बोलती है कि तू कुछ नहीं कर पाएगी, मुझे पता है। अनु बोलती है, मेरे साथ मेरे कान्हा जी हैं, देखना कान्हा जी है ना सब ठीक कर देंगे। रजनी बोलती है कि देखते हैं किसकी जीत होती है। तो दूसरी तरफ पराग बहुत परेशान हो रहा होता है। वो सोचता है कि मैं क्या करूँ। पराग ने अभी तक किसी को कुछ बताया भी नहीं होता कि उसने घर को भी गिरवी रख दिया है। ख्याति को तो सब पता होता है। ख्याति तो खुद परेशान होती है। वो सोचती है अगर ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा ना तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होगा। अगर अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।